परमपिता परमेश्वर की इच्छा से जो कार्य शुरू कर रहे हैं और विश्व मंगल यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब आगे वाले वीडियो में जो आपको बताया गया कि बैलों से बिजली उत्पादन करके हम इस भारी संकट बेरोजगारी के इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं और निकालना है दुनिया को। अब जो बैलों से बिजली बनाने की योजना है वो मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि बैलों से बिजली कैसे उसकी गोबर से बनेगी कि अन्य कोई माध्यम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सरल भाषा में बैलों को चलाया बिजली बनती कैसे है वो बता रहा हूँ आपको। बिजली बनती है, एक आर्मेचर होता है, जैसे पंखा मान लीजिए। पंखा कैसे घूमता है, पंखे के अंदर वायरिंग की मोटर होती है और करंट उसमें दिया जाता है तो वो पंखा मैग्नेट उसका घूमता है, अंदर वाला आर्मेचर घूमता है। तो उसी प्रकार बिजली ऐसे ही बनती है, उसको आप घुमाइए पीछे से करंट निकलना शुरू हो जाता है। तो एक आर्मेचर आता है, हर जगह तैयार है ऑलरेडी, कुछ नहीं करना है, वो आर्मेचर को घुमाना है। घुमाना कैसे है, घुमाने का उपाय क्या है कि बैलों को चलाया जाएगा, तभी श्रम नहीं होगा, उसकी योग्यता नहीं होगी तो उसको कोई नहीं पूछेगा। जिसकी श्रम शक्ति ज़्यादा होगी, जिसमें क्षमता ज़्यादा होगी तो उसको का चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो परिवार हो तो उसको ज़्यादा महत्व मिलता है। इसी प्रकार से बैलों में अद्भुत शक्ति होती है। 2 बैल जमीन को 1 फीट नीचे साल भर स्तर जमीन को खोद देता है, चीर देता है। तो इतनी ताकत होती है बैलों में। अब वो बैलों को चलाना है, एक जनरेटर तैयार हो रहा मतलब उसको धरातल पे बना के वो जनरेटर को वो बैल चलाएंगे, ना कि तेल लगेगा न पानी। और अच्छा, सबसे बड़ी खासियत है कि हर गांव नगर में चाहे ज़मीन कैसी हो, स्थिति कैसी हो और किस प्रकार के लोग हो, यह कोई मायने नहीं रखता है। उस छोटे से प्लांट को थोड़ी सी ज़मीन के टुकड़े में यह प्लांट लगा दिया, बैलों को लगा दिया, लोगों को 1-2 व्यक्ति लग गए काम पे और पूरा परिवार, महिलाएं भी लग गई काम पे। अब वो बैल चल रहे हैं और वो आर्मेचर घूम रहा है और बिजली उत्पादन हो रही है। बिजली को आप जो सरकार की नीति होगी इस पर विचार करके वो सरकार को दे दो, बस सामान्य सी बात है। कोई बड़ी कंपनी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, कोई बड़े निवेश की आवश्यकता नहीं है, बैलों को चलाना है। अब 2 बैल से ये काम शुरू होगा और 200 बैल, 500 बैल, 1000 बैल एक गांव में काम करेंगे। कल्पना कीजिए आज गांवों में बैलों की स्थिति क्या है, आवारा घूम रहे हैं। जबकि और हमारी मानसिकता क्या बन गई है कि बैलों को हमारी ज़रूरत है, नहीं, आपको बैलों व पशुधन की ज़रूरत है। यह आधुनिक दौर नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये आधुनिक युग नहीं है, ये विनाश का युग है। जो पेट्रोलिंग पदार्थ है जिसका उपयोग हो रहा है वो विनाश, पूरी प्रकृति को ले डूबेगा। मानसिकता खराब हो रही है, पूरे शरीर से लगाकर धरती पर बस ये पेट्रोलिंग पदार्थ की परत लगाई जा रही है। जिससे तेल लगाते हैं वो भी पेट्रोलियम, शरीर पे मलते हैं वो भी पेट्रोलियम, बाम बनती है साधारण वो भी पेट्रोलियम पदार्थ की। आखिर अच्छा, ये इसका अंत ऐसा नहीं है कि पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, कहीं पर बहुत है। जहाँ बैठे हैं वहीं पर भी है, जहाँ पर पाताल है तो वहाँ पर बहुत करीब है और पाताल लोग नहीं हैं तो वहाँ पर बहुत नीचे है। तो ऐसा लगता है वो भगवान ने नीचे छुपाया है, निकालने के लिए नहीं। वो विनाश का कारण है। आज प्लास्टिक बंद क्यों कर रही है गवर्नमेंट, कि पता है कि प्लास्टिक के कारण पशुधन का पूरा पशुधन नष्ट हो रहे हैं। उसको एक गाय या कोई भी पशु हो वो देख लीजिए, अब मरता है तो उस लास्ट में जब कुछ नहीं रहता तो एक थैली रह जाती है जिसमें 5-10 किलो प्लास्टिक निकलता है। कैसी देश की स्थिति है, क्योंकि यह पेट्रोलियम पदार्थ विनाश को न्योता दे रहे हैं हम सब। इसका
विकल्प चाहिए दुनिया को। दुनिया इसके बगैर नहीं चल सकती। इसके बगैर चलाने के लिए बिजली उत्पाद को बढ़ाना होगा, तभी विकल्प मिलेगा। हर व्यक्ति को एक रोजगार से निकलने के बाद में दूसरा रोजगार चाहिए। उसी प्रकार से एक गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ी चाहिए। तो उसका विकल्प क्या है? बिजली उत्पाद। बिजली उत्पादन के लिए आज के समय, आज एकदम सटीक समय आया है कि इस कार्य को शुरू करने के लिए, क्योंकि बिजली की आवश्यकता है। गवर्नमेंट को ज़्यादा ज्ञापन देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सा दे दिया कि साहब ये चीज़ है, ये बन गई, ये इसको इससे बिजली बनती है, तो वो तो बोलेगी यार आओ लगाओ और हमें दो, गाड़ी बना के दे दो कि ये बिजली से चलती है। बड़ी वाली लोडिंग गाड़ी है वो बना के दो कि ये बिजली से चलती है। बैटरी से भी विनाश होता है प्रकृति का। तो अच्छा, बिजली बनाने का सही तरीका, कोयला बिल्कुल गलत तरीका है। कोयले से प्रकृति का विनाश होता है, तो कोयले का उपयोग नहीं। अच्छा, गोबर है उसका उपयोग जैविक खाद में किया जाए। जितना भी ये पशुधन, जो बैल को मैं क्यों ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ, क्योंकि उसका अंतिम जो मल कहते हैं वो भी उपयोगी है। उस मल से प्रकृति का उद्धार है। अब देखिए कितनी बड़ी चीज़ को हम कितने छोटी नकार देते हैं। किसी धरती पर ऐसा कोई जीव नहीं है जिसका मल उपयोग में आए। एक पशुधन में सबसे महत्वपूर्ण है गौ माता, गाय और बैल। इसका मल बहुत उपयोगी है। इस मल से भी प्रकृति का उद्धार है। तो आपने ये समझा होगा जो मैं अभी आपको ये सारी रूपरेखा धरातल पे बनाने के लिए आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा। दो हाथ जोड़ के इस जन कल्याण कार्य में आप सभी लोग जुड़िए और सहयोग करवाइए। इसको बनाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को समझाइए कि यह कार्य हम सबको मिलके करना है। इसको धरातल पे पहले बनाएंगे, सारा खोखा जो इसकी योजना है वो सब तैयार है, बस पैसे बनाने के लिए लोगों का जुड़ाव होना ज़रूरी है। इसलिए भारी मात्रा में, भारी मात्रा की आवश्यकता नहीं है। 20,000 10,000 पूरे भारत में 1 लाख लोग जुड़ गए, काम हो जाएगा। छोटा सा 10-20 लाख रुपए का खर्चा है, उससे एक प्लांट बन के बस गवर्नमेंट को बता दो कि साहब ये चीज़ है, कंपनियां बहुत सी बना देगी उसको, पैसा लगाने वाली, फाइनेंस करने वाली सब लोग आगे आ जाएंगे। पर एक बार धरातल पे बनाने के लिए आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास जो शक्ति, श्रम जो भी था वो हमने पूरा झोंक दिया। अब जन कल्याण के कार्य में अगर झोली फैलानी पड़े तो फैलाओ, जिससे प्रकृति का उद्धार हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, सुनिए, समझिए और समझाइए। और इस जन कल्याण के कार्य में मतलब जो हम झोली फैला रहे हैं वो एक परमात्मा के कार्य के लिए है। तो इस कार्य के लिए आप सभी लोग सहयोग दीजिए। सहयोग से ही यह कार्य होगा। इतने दिन हमने नहीं मांगा सहयोग, इतने वर्षों तक नहीं मांगा, क्योंकि जब तक हम शुरुआत नहीं करते हैं तो सहयोग क्यों ले। अब शुरुआत कर रहे हैं तो आपके सहयोग की आवश्यकता है, और ईश्वर इस परमात्म कार्य में आपकी जो दान, दिया हुआ दान 1000 गुना होकर यथासंभव इसी जन्म में वापस मिलेगा, ऐसी में हमारी आशा है। इसी आशा के साथ में आप सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस कार्य के लिए, इस परमात्म कार्य के लिए सहयोग दीजिए। आपकी सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद। भरत वैरागी भारत विश्व मंगल यात्रा के आरंभ में यह कार्य योजना शुरू करें। अधिक जानकारी हेतु आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 85 59 82 14 21 पर संपर्क कर सकते हैं।
व्हाट्सएप पे, क्योंकि ज़्यादा पहले कौन व्यक्ति किसके पात्र, कौन सा पात्र किसकी योग्य है, तो ये सारी निकल, लेकिन ये नंबर सीधे मेरे खुद के ही है, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। 85 59 82 14 21।